छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। साथ है भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित बंधु भगिनी, पत्रकार मित्र, और मुझे पता है कि इस ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा पर जब ये रैली हो रही है तो कुछ गद्दारों ने अपने प्रतिनिधि भेजे होंगे या वो लाइव देख रहे, मैं उनका भी उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि असली बात तो उन्हीं को सुनानी है। आप तो अपने हैं, जानते हैं, मानते हैं, साथ आए हैं, इसलिए ऐसे गद्दार आप सब लोगों का इस आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं आज शनिवार वाड़ा के उस प्रांगण से बात कर रहा हूं, उस शनिवार वाड़ा के, क्योंकि पुणे वाले तो जानते हैं, लेकिन इस लाइव टेलीकास्ट को देखने वाले करोड़ों लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये वो राजवाड़ा है, ये वो स्थान है जिसने अटक से कटक तक हिंदुस्तान का नेतृत्व किया था। जब हम अब भारत बचाओ यात्रा में दिन रात घूम रहे हैं तो इस परिश्रम की बहुत लोग तारीफ करते हैं, तो मैं उनको उल्टा बताता हूं कि यहां से जो वीर निकलते थे वो घोड़े पर ही सोते थे और घोड़े पर ही प्रवास करते थे, उन्होंने विश्राम नहीं किया था। ऐसे अथक परिश्रम करने वालों की भूमि केंद्र यहां पर आज भारत बचाओ यात्रा पहुंची है। इन हम सब यात्रियों का सौभाग्य है। और वैसे भी पुणे वालों के सामने बात करना थोड़ी सोचकर बात करनी पड़ती है। पुणे वाले किस चीज को पकड़ेंगे पता नहीं। वैसे विघ्नेश जी यहां पर आए, उनको नहीं पकड़ा। मित्रों, भारत बचाओ इस यात्रा का नाम भारत बचाओ क्यों रखा गया, या आज ट्विटर पर मुझे एक ने पूछा। वैसे तो रोज पूछते, लेकिन जब पुणे आ रहा था तो पुणे के एक पत्रकार के इस ट्वीट का मैं जवाब देना चाहता हूं। उसने कहा कि जब सेना है, पुलिस है, तो फिर भारत बचाने सुरेश चौहान के कौन निकला है। मैं उसको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, इस देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर सेना है, और उस सेना ने पिछले 70 साल में पाकिस्तान और किसी भी दुश्मन देश को 1 सेंटीमीटर भी सीमा के अंदर आने नहीं दिया। ये उनका शौर्य है। इसलिए हमको सीमा का हिंदुस्तान नहीं बचाना है। सीमा के अंदर के पुलिस, पैरामिलिट्री और तमाम फोर्सेस के जो लोग हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए जो खून बहाया, उस भौतिक चीज को भी बचाने के लिए हम नहीं निकले हैं। हम उसको बचाने के लिए निकले हैं जिसको बचाने की व्यवस्था मेरे देश के संविधान ने नहीं की, मेरे देश की सरकारों ने नहीं की, मेरे देश के न्यायालय भी नहीं कर पाए। वो व्यवस्था है, ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। ये सांस्कृतिक व्यवस्था, बल्कि न्यायालय ने सबसे ज्यादा अगर किसी के निजी कानून बदले होंगे तो हिंदुओं के बदले। मित्रों, देश में तमाम प्रकार के कानून है और व्यवस्था है, लेकिन हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की रक्षा का कोई कानून है, कोई प्रावधान है, कोई व्यवस्था है? तो मित्रों, दुर्भाग्य से 70 साल बाद भी हमको कहना पड़ता है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और इसलिए ये जो भारत बचाओ यात्रा निकली है, ये इन चीजों को बचाने के लिए निकली है, क्योंकि और कोई ये काम नहीं करा है। मित्रों, इस यात्रा के प्रमुख मुद्दे हमने ये रखे कि जब देश का विभाजन हुआ तो देश के विभाजन, आजादी के समय के विभाजन के समय हमको ये बोला गया कि देश में जो मुसलमान हैं वो आपके साथ रहना नहीं चाहते। मोहम्मद अली जिन्ना और तमाम उन लोगों ने ये कहा कि हम हिंदुओं के साथ कोई देश की भूमि बांट नहीं सकते, हम उनके साथ रह नहीं सकते। उनके सांस्कृतिक विचार अलग हैं, उनकी भगवानों की मान्यता अलग है, आस्था अलग है, तमाम चीजें अलग है। हम
चंद्र को पूजते हैं, चांद को पूजते हो, सूरज को पूजते हैं। वो तमाम विरोधाभासी बातें हुई और उसके बाद तब के कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू नेतृत्व को यह समझाने की कोशिश की कि अगर एक बार मुसलमानों को देश दे देंगे तो उसके बाद यह समस्या दोबारा हिंदुस्तान में नहीं रहेगी। तब लोगों ने भरोसा किया। लेकिन मित्रों, आप मेरे बात से सहमत होंगे कि हमारे पुरखों ने तब लिया हुआ निर्णय का पछतावा मुझे तो कम से कम हो रहा है और निश्चित तौर पर आपको भी हो रहा हो। क्योंकि जिस तर्क के आधार पर पाकिस्तान बना वो खत्म हुआ क्या? नहीं। तब तो 9 करोड़ मुसलमान थे, 6 करोड़ उधर चले गए, 3 करोड़ यहां रह गए, अब 30 करोड़ के करीब होने को है। दुनिया में 56 जो देश है उनमें से 55 देश ऐसे हैं जिनकी मुस्लिम आबादी 70 सालों में केवल दुगनी बढ़ी। बांग्लादेश और पाकिस्तान ये 2 ऐसे हैं जिनकी आबादी 4 गुना बढ़ी। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी क्या चीज है कि यहां पर मुसलमानों की आबादी 10 गुना बढ़ी। 10 गुना क्यों बढ़ी? क्या ये वो नारा सच करने के लिए तो नहीं है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान? क्या ये उसके लिए तो नहीं है? मित्रों, ऐसे नारों को वास्तव रूप बनाने में बहुत षड्यंत्र होते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां लगती हैं, इंटरनेशनल पीआर एजेंसियां काम करती हैं और बड़े ही तरीके से एक सामूहिक सम्मोहन किया जाता है। हिंदुओं को 1952 में 1952 में एक नारे के साथ ऐसा ही धोखा दिया गया और हिंदू उसको वेद वाक्य मानकर मान बैठा। वो वाक्य था, वो घोषणा थी, वो नारा था, हम दो हमारे दो। मैं हमेशा बताता हूं कि मुझे भी 5 मामा और 8 मौसिया है। कभी हम भी संख्या में ज्यादा थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सरकार ने कोई नारा दिया तो हिंदू उसको वेद वाक्य की तरह मानता है और राष्ट्रहित इसी में मानकर हम सब ने हम दो हमारे दो माने। लेकिन मित्रों, मुसलमानों ने माना? कहीं पर भी माना? देश में आज भी हम 4 और हमारे 44 करने वालों की कमी नहीं है। आज हिंदू केवल माने और कुछ कटमुल्ले मस्जिदों में भाषण देकर अगर ये कहे कि हमको हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए बच्चे पैदा करने हैं तो सुरेश चौहान के उसका विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा। कोई कहेगा कि ये तो जातिवादी बात हो गई, ये तो धार्मिक विद्वेष फैलाने की बात हो गई। आप शनिवार वाड़ा के इस प्रांगण में खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे। मैं बताना चाहता हूं, मैं उन मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा हूं जो बच्चे पैदा करके देश पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं उसके विरोध में हाऊ और बोलता रहूंगा। और हिंदू को बचाने की बात करने में क्या गलत है? इस हिंदू धर्म के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या संघर्ष किया हम जानते हैं। इस हिंदू धर्म की या अपने धर्म के प्रति निष्ठा क्या होती है, मैं संभाजी महाराज जी का उल्लेख करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि सुरेश ये तो लोकतांत्रिक देश है, क्या फर्क पड़ता है, आज हिंदू ज्यादा है कल मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, हम सब एक हैं, हमारा सबका मिलके देश है। मित्रों, ये सबका मिलके नारा तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा, इस दिन हिंदुस्तान सबका नहीं केवल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इसलिए ये नारा भी लुभावना है, झूठा है, ये भी सम्मोहित करने वाला है। इसलिए इसका बली मत बनिए। अर्थात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, मैं तो ये कहता हूं कि यही रहो, लेकिन अब रहने की कंडीशन होनी चाहिए हम दो हमारे दो तो हम दो हमारे दो तो। और इसलिए मित्रों, मैं संभाजी महाराज जी का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि जो सेक्युलर मित्र कहते हैं कि धर्म क्या चीज है, धर्म के लिए देश क्यों दांव पर लगा रहे हो, धर्म के लिए क्यों झगड़ा करा रहे हो,
मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की इस पुण्य भूमि से, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का औरंगजेब ने धोखे से अरेस्ट किया था। आपको पता होगा, दरिंदा औरंगजेब दिल्ली के गद्दी पर बैठकर देश का शहंशाह बनने के लिए अपने पिता को जेल में डाल चुका था, अपने बेटे को जेल में डाल चुका था, अपने सगे भाई दारा शेखों की हत्या कर चुका था, क्योंकि दिल्ली के गद्दी पर बैठने में कोई आड़े ना आए। वो जब दक्षिण से जीतकर महाराष्ट्र में आया और उसने तय किया कि अब दिल्ली की तरफ बढ़ना है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठों का जो राज्य है इसको अगर मैं स्थायी व्यवस्था में मेरे सरकार के साथ, मेरी सत्ता के साथ नहीं जोड़ूंगा तो मैं तो दिल्ली में चला जाऊंगा, दिल्ली के गद्दी में बैठूंगा, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह नहीं बन पाऊंगा। और इसलिए उसने क्या किया, उसने संभाजी महाराज को जो धोखे के साथ पकड़ा था अपने सामने बुलाया और प्रस्ताव रखा कि संभाजी महाराज जी, आपके पिताजी ने भी जितना बड़ा राज्य स्थापित नहीं किया था, उससे भी बड़े प्रदेश पर मैं आपको सत्ता देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आगे चला जाऊंगा और मुझे पता है कि आप लोग गुरिल्ला युद्ध लड़ते हो, मैं आगे जाऊंगा, पीछे आप लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो इसका एक स्थायी सॉल्यूशन मेरे पास है, स्थायी समाधान मेरे पास है, और वो समाधान ये है कि आप इस्लाम कबूल करिए, मैं आपको सत्ता देने के लिए तैयार हूं। लेकिन संभाजी महाराज ने कहा, तुम्हारी 2, 4, 10 गुना छोड़ो, अगर तुम मुझे ब्रह्मांड की भी सत्ता दोगे तो मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। ऐसा धर्म का महत्व है। यहां पर ही नहीं रुके मित्रों, उस क्रूर कर्मा औरंगजेब ने 39 दिनों तक संभाजी महाराज के एक एक अवयव को रोज तोड़ा, कभी बालों को, कभी जीवित रहते सारे नाखून निकाल लिए, उंगलियों को काटा, दांतों को तोड़ा, आंखों में लाल तपती सरियों को डालकर आंखें फोड़े। हर बार रोज एक अत्याचार करके औरंगजेब पूछता था कि बोल संभाजी, इस्लाम कबूल करेगा? हर अत्याचार के बाद संभाजी महाराज कहते थे, नहीं, हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। यह धर्म के प्रति प्रेम होता है। यहीं पर नहीं रुके, 39 दिनों बाद उसको जब लगा कि यह तो बदलने वाला नहीं है, अब मराठों को, महाराष्ट्र के तमाम सत्ताधारियों को संदेश देने के लिए संभाजी महाराज की हत्या करना ही अंतिम उपाय है। तो जब उनकी बोटी बोटी कांपने कसाई उनके सामने गया, तब भी हंसकर संभाजी महाराज ने कहा कि धर्म के लिए मरने की परंपरा का मैं वंशज हूं, तुम बोटी बोटी काटो, लेकिन मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। शिवाजी महाराज की जय। संभाजी महाराज की जय। ये तो एक उदाहरण है, और ऐसे तमाम उदाहरण खास करके इस महाराष्ट्र के भूमि से या देश की तमाम भूमियों से हम दे सकते हैं। मेरठ में एक पूरा गांव, उस जमाने की बाजार पेट, वहां पर महिलाओं को बंदी बनाया गया और कहा गया कि तुमको इस्लाम कबूल करना है। उन तमाम महिलाओं ने वहां पर अग्नि जलाकर अपने आप को स्वाहा किया, लेकिन धर्म नहीं बदला। यह धर्म के प्रति आस्था है। तो मैं अगर उन तमाम लोगों ने, और मैं एक बार और बताऊं, हिंदुस्तान का सेक्युलर मीडिया, सेक्युलर राजनीति और झूठा इतिहास आपको कभी नहीं बताएगा, वो बात बताता हूं। लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कांग्रेस के अंदर के सबसे कड़वे हिंदुत्ववादी नेता थे। ये आपको कोई नहीं बताता, कांग्रेस वाले तो बता ही नहीं सकते, लेकिन और भी कोई नहीं बताता। अगर इस धर्म के लिए लोकमान्य तिलक, इस धर्म के लिए सावरकर, इस धर्म के लिए शिवाजी महाराज, इस धर्म के लिए अगर संभाजी महाराज आड़े रहे, तो सुरेश चौहान के नहीं तो बस उसका पालन करना है ना, और क्या करना है। के आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसलिए मैं धर्म की बात किस लिए करता हूं, क्योंकि हिंदुओं के लिए एक तो देश रहने दो ना भाई। आपके लिए तो 57 देश है, हिंदुओं के लिए एक देश रहना चाहिए कि नहीं? यह हमारा अधिकार है या नहीं?
मित्रों, अगर ये एक देश भी षड्यंत्र पूर्वक और झूठे लोकतांत्रिक नारे देके और संविधान की गुहाई देकर अगर हमसे छीनोगे, तो मैं कहूंगा कि मित्रों, संविधान के लिए देश नहीं है, देश के लिए संविधान है। और इसलिए अगर दांव पर कुछ लगाना है तो संविधान लग सकता है, लेकिन देश नहीं लग सकता। अब मुझे पता है कि कुछ लोग कल कहेंगे कि यहां तो भगवा ब्रिगेड आई थी और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाए संविधान के खिलाफ बोल दिया। मुझे पता है, क्योंकि मैं तो जर्नलिज्म से हूं। हमारे पत्रकारों में ये जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा होता है, उनको तो यही खबर है, वो बाकी नहीं बताएंगे कि क्यों ये कार्यक्रम हुआ था, जनसंख्या क्या समस्या है, लेकिन ये बताएंगे कि इस प्राची पर खड़े होकर हमने कहा कि संविधान हमको नहीं, देश जरूरी है। बाबा साहब के संविधान के खिलाफ बोल दिया। तो मैं बाबा साहब का वाक्य बताना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं विभाजन को, भारत और पाकिस्तान के विभाजन को तभी कबूल करूंगा जब आखिरी मुसलमान उधर जाएगा। ऐसा हुआ क्या? और बाबा साहब का यह वाक्य कभी बताया जाता है? नहीं। लेकिन ये संसदीय रिकॉर्ड में है। उन्होंने संसद के पटल पर कही हुई बात मैं आपको बताता हूं। उसके बाद जिस संविधान की बात मैं करता हूं, उस संविधान पर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि इस देश के लिए, इसकी विविधता को देखते हुए और इसकी सांस्कृतिक चीज को देखते हुए, शक्ति को देखते हुए जैसा संविधान चाहिए था, समय के कमी के कारण हम बना नहीं पाए। हम दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों के हिस्से लेकर एक ऐसा संविधान हिंदुस्तान के सामने रख रहे हैं, लेकिन इस देश के लिए अगर संविधान जलाने की कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे आगे रहूंगा, ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा। और इसलिए मैं संविधान के खिलाफ नहीं, देश के पक्ष में हूं। उसके द्वारा, उस व्यवस्था के द्वारा अगर सेकुलरिज्म के नंगे नाच के आगे हिंदू धर्म को दांव पे लगाना है तो कभी लगने नहीं देंगे। और इसीलिए यह भारत बचाओ यात्रा निकालकर हम आपके सामने हैं। मित्रों, विभाजन की बात मैं कर रहा था कि विभाजन हुआ, यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, हमको बताया गया। ऐसा हुआ नहीं, और उल्टा हो क्या रहा है। अभी केवल 1.5 महीने पहले यह यात्रा का निर्णय मैंने जिस बयान के बाद किया, उसके पहले का बयान जम्मू कश्मीर के एक मस्जिद के इमाम ने आकर दिया। उसने कहा कि इस देश में अब मुसलमानों की ताकत इतनी हो गई है कि हमको एक और देश मांगना चाहिए। सुना था कि नहीं? सुना था। सबने सुना, टीवी पे दिखाया, लेकिन किसी सेकुलर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? कोई मीडिया वाला इसके खिलाफ बोला? मित्रों, इस देश में भारत माता को डंक मारने वाले सांपों के खिलाफ कोई बोलता नहीं, क्योंकि उनके विष से उनको डर लगता है। लेकिन हम तो विष ग्रहण करते हैं मंथन के बाद भी, और इसलिए ऐसे सांपों नागों को कुचलने के लिए बोलने के तैयार है और बोल रहे हैं। जब ये बयान आया तो उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और जब ये जनसंख्या की समस्या पर हम बार बार देख रहे थे कि एक तरफ मोदी जी दिन रात मेहनत करके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनसंख्या का राक्षस इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि इन दोनों के कंपटीशन में, विकास और जनसंख्या के कंपटीशन में, विकास कभी जीत नहीं सकता। ऐसे में इस जनसंख्या पर बंधन आना जरूरी है। लेकिन वो बंधन केवल हिंदुओं ने क्यों पालना है? मुसलमानों ने पालना उनका राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर अगर उसको वो स्वीकारते नहीं है, तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कानून की मांग करता हूं जिसमें हिंदू के 2 बच्चे हो तो मुसलमान के भी 2, ईसाई के भी 2। इसमें कुछ गलत है? नहीं। असंवैधानिक है? नहीं। गैर कानूनी है? नहीं। घटना बाह्य है? नहीं। कुछ नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है? इस देश के संसद को मैं कहता हूं, मित्रों, मेरे लिए एक पत्रकार के नाते, 13 साल से एक राष्ट्रीय समाचार चैनल चलाने वाले पत्रकार संपादक के नाते बताता हूं, मैं इस देश के तमाम समस्याओं का जब विश्लेषण करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो हिंदू मुसलमानों का जनसांख्यिक असंतुलन है। इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो 2019 के बाद, 2029 के बाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन सकता। क्या हमको यह मंजूर है?
क्या 2029 के बाद दिल्ली के गद्दी पर किसी औरंगजेब को बैठने देंगे? मित्रों, नहीं कहने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पर जो औरंगजेब बैठेगा वो तो वोटों के आधार पर बैठेगा ना। जिसके वोट ज्यादा उसका सांसद, जिसके सांसद ज्यादा उसका प्रधानमंत्री। जिस देश में 7.5 करोड़ बांग्लादेशी घुस बैठे रहते हो, जिस आसाम के अंदर का एक सांसद 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करता है, फिर भी भारत सरकार ये तय नहीं कर पाती कि वो बांग्लादेशी है या आसामी। ऐसे देश में 7.5 करोड़ बांग्लादेशी, अब रोहिंग्या और अब श्रीलंका से आने वाले मुसलमान, भाई ये तो आपने धर्मशाला बना दी, कहीं पर भी कुछ होने दो और भाग के भारत में आ जाओ। और हमारे यहाँ के कुछ सेकुलर बाहे बगाड़कर उनको स्वागत करते हैं। मित्रों, मानवता का संदेश तो हिंदू देता है, हम मानते हैं सहयोग होना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे मानवता के बहाने फैलाई हुई बाहों को आगे करके हमारे पीठ में खंजीर मारने वाला है, तो उसका अफजल खान करने का संदेश देने वाले शिवाजी महाराज भी हम जानते हैं। और इसलिए कुछ अस्थाई स्वरूप में बांग्लादेशियों को यहां पर बिठाया, लेकिन आज 7.5 करोड़ हो गए। हमारे दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जिनकी आबादी भी 7.5 करोड़ नहीं है। और अगर मैं करोड़ से नीचे के देशों के आंकड़े लेकर बताऊं तो 13 देश मिलाने पड़ेंगे, तब जाके 7.5 करोड़ होते हैं। इतने लोग दूसरे देश के यहां रहते हैं। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देने के बावजूद यहाँ के कुछ दलों को लगता है कि हमारी वोट बैंक है और उस वोट बैंक को यहाँ रखना चाहिए। तो मित्रों, सांपों को पालने का क्या परिणाम होता है यह हम जानते हैं। 7.5 करोड़ बांग्लादेशी। आज मैं सातारा में था, वहां के विधायक का जन्मदिन था, इसलिए वहां पर बेरोजगार मेलावा लगा हुआ था। बहुत बड़ा सम्मेलन था। हम रास्ते से गुजर रहे थे तो मैंने कहा कि भाई इतनी बड़ी भीड़ किस लिए है? तो उन्होंने कहा ये बेरोजगार है और यहाँ के विधायक ने अपने जन्मदिन पर सम्मेलन भरा हुआ है। अंदाजे मेरे ख्याल से मैंने देखे तो 5-7 हजार लोग होंगे सातारा के एक जगह पर। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में सेना में भर्ती हुई और भर्ती की जगह कितनी थी? 180। और एप्लीकेशन कितने आए थे? 1.5 लाख। उसमें कौन थे? इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम जिन्होंने आईआईटी किया। क्यों? इनका मौका किसने छीना है? इनकी अपॉर्चुनिटी को किसने चुराया है? इनकी अपॉर्चुनिटी को इन सब कर्तृत्ववान प्रतिभाशाली लोगों को अब मौका इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि बाहर से आए हुए 7.5 करोड़ लोग हमारे मौके को छीन रहे। यहां पर हम 2 बच्चे पैदा करके पेट को काट कर सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स न देने वाले इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। मित्रों, केवल आप पैसे कमाओ मतलब आप सुरक्षित है, ऐसा अगर आपकी धारणा है, आप पैसा कमाकर सरकार को ज्यादा टैक्स देते हैं मतलब आप सुरक्षित हैं, तो ये भूल जाइए। क्योंकि आज पाकिस्तान में केवल 1% हिंदू है, बल्कि उससे कम है, लेकिन 1% हिंदू पाकिस्तान के अंदर का, पाकिस्तान के इकोनॉमी में 17% का कंट्रीब्यूशन करता है। वो सुरक्षित है क्या? पाकिस्तान के अंदर का हिंदू सुरक्षित है? इतना बड़ा टैक्स देने के बावजूद वो सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान में करीब 30 करोड़ मुसलमान 3% भी टैक्स नहीं देते। सुरक्षित है क्या? नहीं। आपकी आर्थिक स्थिति, आपका टैक्स कितना देना, आपकी प्रोफाइल इनकम टैक्स में कितनी बड़ी है, इस आधार पर आप और आपका देश सुरक्षित नहीं रहता। आप संख्या में कितने हैं इस पर सुरक्षित रहता है मित्रों। और इसलिए जाग जाइए। अब हमारे 2 नारा हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक तो सबके 2 नहीं होते। यह संदेश देने की बारी है मित्रों। अब मैं आपको अगले स्टेज पर लेके चलता हूं। समस्या तो हम जानते हैं, इसके कारण भी मैंने आपको बताए। इसके परिणाम हम बेरोजगारी से लेके, सुरक्षा से लेके, इस देश में गौकशी से लेके लव जिहाद की घटनाओं को देखते हैं। यह अब पुणे में भी आम हुआ है,
यहाँ राजेश जी बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडित हैं, 2 बार भाजपा की सत्ता बनी, अटल जी भी आए, अब इतने शक्तिशाली मोदी जी जिन पर हमारा बहुत भरोसा है वो भी प्रधानमंत्री है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को हम वापस बिठा पाए क्या? नहीं बिठा पाए। और कब बिठा पाएंगे पता नहीं। एक बार अगर आप जमीन छोड़ दोगे तो आपका भी कश्मीरी पंडित होना तय है। ये मंजूर है? और मित्रों, मैं बार बार यही कहता हूं कि केवल नहीं कहने से बात नहीं चलेगी। नहीं कहना तो ठीक है, लेकिन उपाय की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं कह रहा था कि जहां जहां संख्या बढ़ रही है, मैं पुणे वालों को क्या बताऊं, केवल एक जगह बता देता हूं, कोंडवा, जानते हैं ना? हाँ, ये कोंडवा से आए हैं, बल्कि इसलिए आए होंगे क्योंकि कोंडवा में रहते हैं, तो इनको ज्यादा पता है। मैं ऐसे क्षेत्रों को मिनी पाकिस्तान कहता हूं। इन मिनी पाकिस्तान में हमारी पुलिस नहीं जा सकती। जा सकती है क्या? पुलिस नहीं जा सकती। वहां पर होने वाले गैर कानूनी कामों को रोकने की हिम्मत इस देश की व्यवस्था में नहीं है। लेकिन हमारे किसी मठ मंदिर में छोटी सी कोई घटना हो जाए तो क्या तांडव होता है हम सब जानते हैं। मित्रों, ये मिनी पाकिस्तान हमारे चुप्पी के कारण बैठे, और वहां पर हो रहा हिंदुओं का शोषण तो अब छोटी चीज रह गई, अब वहां से पलायन शुरू हुआ है। और इसलिए शनिवार पेट, बुधवार पेट, गुरुवार पेट और तमाम इन प्रतिष्ठित और महंगे घरों में रहने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खून पसीने की कमाई के साथ अपने अर्जित की हुई संपत्ति की कीमत भी तभी तक है जब तक वहां हिंदू बहुसंख्यक है। जिन जिन क्षेत्रों में हिंदू हट गया, वहां के जमीन के रेट गिरते हैं कि नहीं? घरों के रेट गिरते हैं कि नहीं? अब मैं पुणे के भूमि से मुंबई की समस्या बताता हूं। पिछले 15 साल से बहुत तरीके से मुंबई का सबसे पॉश क्षेत्र, जिसको दक्षिण मुंबई कहा जाता है, वहां पर मुसलमानों की सिस्टमेटिक कैंपेन के बाद वहां कब्जा चालू है। अब जिस ताज होटल को बड़े शान के साथ देखते हैं ना, उस ताज होटल से लेके समुंदर खत्म होने तक उस दरिंदे अबू आजमी की प्रॉपर्टी है ऑफिशियली, जो उसने चुनाव लड़ने वाले फॉर्म पे लिख कर दी है। क्या आप कहेंगे भाई कि इसमें गैर कानूनी तो कुछ नहीं है, लेकिन मित्रों, हर चीज जो कानूनी सही हो वो नैतिक आधार पर सही होगी ही ऐसा नहीं, और उससे भी बड़ी बात, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही होगी ही ऐसा नहीं है। मित्रों, दक्षिण मुंबई भी आपके हाथ से जा रही है। पुणे का कोंडवा गया है, मुंबई ठाणे का मुंब्रा गया है, मालेगांव हम पहले ही भुगत रहे हैं। और अभी मैं जब शहर में आया तो यहाँ के कार्यकर्ताओं से बोल रहा था, उन्होंने कहा कि अब तो इस पुणे में अकेले कोंडवा नहीं रहा, अब तो सिंहगढ़ रोड से लेके नगर रोड से लेके तमाम तरीके से तमाम जो महामार्ग पुणे में आते हैं वो सब कब्जे के अंदर जा रहे हैं। मित्रों, ऐसे क्षेत्रों को हमारा प्रशासन और पुलिस क्या कहता है? संवेदनशील है। अभी संजय भाई ने थोड़ी देर पहले कहा कि हमको 3 जगह पर रोका गया था। मित्रों, ये भारत बचाओ यात्रा इतने आसानी से अब तक नहीं पहुंची है। पिछले 39 दिनों में मुझे 3 बार अरेस्ट किया गया, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं शक्ति का, तीनों बार पुलिस को मुझे छोड़ना पड़ा। भारत माता की, भारत माता की जय। मुझे कहा गया कि मैं हैदराबाद नहीं जा सकता। आप लोगों ने देखा होगा उसका कवरेज। हमको संगारेड्डी में पुलिस ने रोका, हम तो शांतिपूर्ण चल रहे थे, तब तक 9 राज्यों को पार करके आए थे, लेकिन दरिंदे ओवैसी के दबाव में वहां के पुलिस ने कहा, आदेश दिया, हमारे सिन्हा साहब के मोबाइल पर वहां के डीजी का फोन आया कि आप लोग हैदराबाद में नहीं जा सकते, आप सीधे गुंटूर जाइए, लेकिन हैदराबाद में नहीं जा सकते। इन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले सुरेश चौहान के अगर हैदराबाद में आएंगे बोलेंगे तो बवाल होगा, इसलिए हम उनको आने नहीं देना चाहते। फोन मैंने लिया और डीजी को मैंने कहा कि ये हैदराबाद हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? हिंदुस्तान में है ना? आप भी ऐसा मानते हैं? इतना आसान नहीं है मित्रों।
जिस निजाम का यह सपना था कि हैदराबाद को मैं पाकिस्तान के साथ जोड़ूंगा, और उसको उसने 10 किलोमीटर चौड़ी सड़क पूर्व और पाकिस्तान के लिए मांगी थी, उस निजाम का सपना आज पूरा हुआ है। हैदराबाद में हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता, हैदराबाद में इस देश का संविधान का कानून नहीं चलता। वहां की बहुसंख्यक जनता तय करती है कि सुरेश चौहान के वहां पर आए या ना आए। पुलिस ने रोका, हमारे 250 लोगों को अरेस्ट किया, मुझे भी अरेस्ट किया, शरीर से कुछ जगह से खून भी निकला, लेकिन हम डटे रहे। हमने कहा कि कुछ भी हो हम हैदराबाद जाएंगे, जाएंगे और जाएंगे। 2 घंटे लग गए, और मैं तो आपको पता है, मैं तो शिवाजी महाराज को आदर्श मानता हूं, तो मैं अपने साथ साम दाम दंड भेद सब लेके चलता हूं। मुझे पता था कि केसीआर को, वहां के मुख्यमंत्री को क्या कहने के बाद मुझे जाना दिया जाएगा। वहां पर मैंने बटन दबाया, और जो पुलिस मुझे रोक रही थी वो हाथ जोड़कर कह रही थी कि सुरेश जी हैदराबाद में कहां से जाना है, चाहिए कि नहीं साम दाम दंड भेद। हम गए, और केवल गए नहीं बल्कि शायद हमको नहीं रोकते तो हमारे स्वागत में 4-5 हजार ही लोग आते। लेकिन जब इन दरिंदों ने इस भारत बचाओ यात्रा को रोका तो हम 3 घंटे देरी से पहुंचने के बाद भी 10,000 से ज्यादा लोग सड़क पर 10 तरफ खड़े थे। उसके बाद हमको तमिलनाडु में रोका। कोयम्बतूर एक जगह आप जानते होंगे जहां पर फूलों से ज्यादा बॉम्ब फेंके जाते हैं। उस कोयम्बतूर के पुलिस ने हमको रोका और कहा कि आपकी यात्रा को अखिल भारतीय परमिशन है, कोर्ट ने अनुमति दी है, हम सब जानते हैं, सब ठीक है, आप जाइए कोयम्बतूर में, लेकिन आपके गाड़ियों पे जो भगवे झंडे लगे हैं ना, हम उसको नहीं जाने देंगे। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है? मित्रों, ऐसा हो रहा है। फर्क इतना है कि अब तक वो बातें कोई नहीं पहुंचाता है। हमने वहां पर भी निर्णय किया कि हम भले ही लेट हो रहे थे, कड़ी धूप में सड़क पर सब लोग बाहर खड़े थे, लेकिन हमने कहा कि गाड़ी का भगवा झंडा उतरेगा नहीं, चाहे दिन रात यहां सड़क पर बैठेंगे, लेकिन भगवे झंडे के साथ ही कोयम्बतूर में जाएंगे। वहां पर भी हमको एक और सूत्र चलाना पड़ा, और 1 घंटे के बाद वही पुलिस वाले हमको कोयम्बतूर में भारत बचाओ यात्रा को लेके गए। इतनी मुश्किलों का सामना करके हम यहां तक पहुंचे हैं। मैं संवेदनशील शब्दों से इसकी शुरुआत की थी, ये बताना चाह रहा था कि इन सब जगह पर हमको क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि प्रशासन कहता है कि सुरेश जी ये तो संवेदनशील क्षेत्र है। मैंने कहा ये संवेदनशील है क्या, जरा मुझे विस्तार से बताओ ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर आप अंदर जाएंगे, नारे देंगे, दूसरे धर्म के लोगों की भावना आहत होगी, उनका धर्म शायद खतरे में आ जाएगा। मैंने कहा क्यों? बोले यहां पर मुसलमान ज्यादा है और इसलिए उसको संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। मैं तमाम उन सेक्युलरों को, मेरे मीडिया के मित्रों को और इस यात्रा का विरोध करने वाले को कहता हूं, अरे मूर्खों, मेरा जवाब तो तुमने दे दिया। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि मुसलमान जहां जहां ज्यादा होता है वो क्षेत्र संवेदनशील होता है, तो कल हिंदुस्तान में ज्यादा हो जाएंगे तो हिंदुस्तान संवेदनशील हो जाएगा कि नहीं? तो संवेदनशील जगह पर क्या नहीं होता? गणपति बाप्पा का विसर्जन की मेरवणूक नहीं जाती। बंगाल में हम घट गए तो वहां पर दुर्गा माता के पूजा की विसर्जन मेरवणूक नहीं जाती, बल्कि वहां की मुख्यमंत्री अगर रमजान और विसर्जन एक दिन पड़ा 2016 में, तो उसने कहा नहीं, विसर्जन एक दिन लेट करो, लेकिन मुसलमानों का त्योहार पीछे नहीं जाएगा। मित्रों, घटोगे तो कटोगे, कटोगे तो मरोगे, और वहां से हटना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा। जाग जाइए और इस कानून का समर्थन करिए जिसमें हम नारा दे रहे, हम दो हमारे दो तो सबके दो। तो इसलिए इस देश को अगर संवेदनशील नहीं बनाना है, इस देश को संवेदनशील नहीं बनाना है, तो एक हथियार मैं लेकर चलाऊं। मैं कोई गैर कानूनी बात नहीं करता। जो बातें मैं यहां पर कह रहा हूं, कई लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ी आग लगाने वाली बात है, गैर कानूनी बात है, लेकिन मित्रों, दिल्ली में रह के 13 साल में तो इतना जान चुका हूं,
इतनी आइडिया तो आ ही गई है कि किसी को ठोकना हो तो भी कानूनन कैसे ठोका जाता है। इसलिए 13 साल में दिल्ली में सोनिया बैठी, मनमोहन बैठा, यूपी में अखिलेश बैठा, मायावती बैठी, मुल्ला मुलायम बैठा, लेकिन सुरेश चौहान के को हाथ नहीं लगा पाया। और इसलिए मैंने एक कानूनन सॉल्यूशन इसका निकाला है जिसका विरोध दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। मैं कहता हूं इस देश का बहुसंख्यक वर्ग, देश की जनता, केवल हिंदू नहीं उसमें कुछ मुसलमान भी, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू ज्यादा रहेगा तो ही वो सुरक्षित रहेंगे। हमने कहा इस देश में कानून लाना है तो केवल एक रैली, भारत बचाओ यात्रा या ऐसी सभाएं सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है हिंदुस्तान की जनता का तराजू में तोलकर सरकार के सामने समर्थन देना, और वो समर्थन है 10 करोड़ हस्ताक्षर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करेंगे। सरकार को कहेंगे कि 10 करोड़ हस्ताक्षर ले लो और हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून दे दो। देंगे कि नहीं? और अगर मोदी जी के कार्यकाल में यह कानून नहीं आ सकता तो किसी और के कार्यकाल में आ सकता है? संभावना है। और इसलिए मित्रों, मोदी जी के पहले टर्म में 19 के बाद का चित्र क्या होगा उसके ज्यादा चक्कर में जाने के बजाय भाजपा को अभी राज्यसभा में अप्रैल में बहुमत मिल रहा है, तो अब कानून बनाने में कोई अड़चन है क्या? नहीं। और इसलिए मोदी जी, हम तो आपको सहयोग कर रहे, आइए कानून बनाइए और हिंदुस्तान का इतिहास बदल दीजिए। ये कानून 10 करोड़ हस्ताक्षर से बदलेगा, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, इस रैली में अभी तक 32 से ज्यादा सांसदों ने आकर समर्थन दिया है और 200 से ज्यादा विधायकों ने दिया है, 50 से ज्यादा मंत्रियों ने और केंद्र के आधा दर्जन मंत्रियों ने। यात्रा तो अभी महाराष्ट्र में ही है, अब तो महाराष्ट्र में और घूमेगी, गुजरात जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी, राजस्थान जाएगी। जब दिल्ली पहुंचेगी तो 200 सांसद हमारे समर्थन में खड़े हो चुके होंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। जय जय। और इसलिए मित्रों, एक ही उपाय, एक ही, और उपाय क्या है? हस्ताक्षर। मित्रों, इस दिल्ली में, इस भारत में, इस पुणे में आपने कई रैलियां सुनी होगी, कई भाषण सुने होंगे, कई कार्यक्रम अटेंड किए होंगे। कोई आपके पास सत्ता मांगने के लिए आया होगा, कोई आपके पास पद मांगने के लिए आया होगा, कोई अपने लिए समर्थन मांगने आया होगा। मित्रों, आजादी के बाद ये एक पहला ऐसा अभियान है जिसमें मैं केवल आपको आपका हस्ताक्षर मांग रहा हूं, सिग्नेचर मांग रहा हूं, साइन मांग रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा हूं। देंगे? भारत माता की। देंगे? कितने लोग देंगे? सब देंगे। धन्यवाद। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब इस देश के लिए खून की जरूरत पड़ती है तो हम तो खून की नदियां बहा देते हैं, इतिहास है। लेकिन इस वक्त हमको देश के लिए खून की नहीं, पसीने की जरूरत है, मेहनत की, पसीने की जरूरत है। और आपको आपका मेहनत का पसीना बहाना है हस्ताक्षर अभियान के लिए, सिग्नेचर कैंपेन के लिए, क्योंकि 10 करोड़ का आंकड़ा पूरा होना चाहिए। आपका ये 10 करोड़ के आंकड़े में पूना का बड़ा योगदान चाहिए, और खास करके वहां जहां संकल्प हो रहा है वो जगह अगर शनिवार वाड़ा है तो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा सिग्नेचर पूना से होने चाहिए। यहां से तो ऐसे ऐसे लोग निकलते थे, कैसे योद्धा थे। हमारे एक योद्धा निकले, नई नई शादी हुई थी और पत्नी ने तिलक किया, और उस दूल्हे को 8 दिन भी शादी नहीं हुई, लड़ाई पर भेज रहे थे। तो आगे चल के दोनों के भी समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लगाव है। तो पीछे से एक दूत आया, उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है? बोले नहीं, आपको बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है, आपकी पत्नी आपको बहुत ज़्यादा याद करे। उसने कहा, पत्नी को जब संदेश गया तो पत्नी ने अपनी गर्दन काट कर अपने पति को भेजी कि मेरा मोह आपको लड़ने से कमजोर ना करे, इसलिए मैं अपनी गर्दन भेज। भारत माता की। ऐसे पुणे से जब संकल्प हो रहा है तो बड़ा होना चाहिए। और इसलिए मित्रों,
कितना संकल्प पुना का शनिवार वाड़ा पुना वाले करें, कितने हस्ताक्षर यहां से होंगे, आंकड़ा बताइए। 1 करोड़, 1 आबादी करोड़। 50 लाख है, उसमें कुछ गद्दारों को छोड़ दो तो 10 लाख हस्ताक्षर करेंगे। आप तो 21 लाख कह रहे हैं। मित्रों मैं यहां धन्यवाद, मैं अनाउंस करता हूं और मुझे खुशी होगी कि उस रिकॉर्ड को आप तोड़ दें। मुझे पुणे में तो और भी खुशी इसलिए होगी क्योंकि सुदर्शन चैनल का जन्म इसी शहर में हुआ है और ये बिल्डिंग इस नदी के उस पार कांग्रेस भवन के बगल में जो बिल्डिंग है, हालांकि मैं अपना एड्रेस कांग्रेस भवन के बगल में कहने के बजाय सावरकर भवन के बगल में लिखता था। अभिनव अपार्टमेंट उसका नाम है। उस अभिनव अपार्टमेंट जिस संगठन की शुरुआत सावरकर जी ने की थी, अभिनव भारत की, यहां से है। और इसलिए इस पुणे से अगर होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और केवल सुदर्शन चैनल का नहीं, मेरे एक बेटे सुदर्शन का जन्म भी पुणे का है, वो भी यही कहीं होगा। और इसलिए मित्रों, इस पुणे में मैंने विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम किया है। मैं जानता हूं कि पुणे वाले शुरू में तो ज्यादा दिमाग लगाएंगे क्योंकि वो तो आदत है, लेकिन उसके बाद जब सहमत हो जाएंगे तो सबसे आगे रहेंगे। इसलिए पुणे का आंकड़ा कम से कम 11 लाख हो, उससे ज्यादा करने की आपकी क्षमता है, मैं जानता हूं। 22 अप्रैल को संजय भाई और यहाँ की पूरी टीम, तमाम हिंदुत्ववादी संगठन उन 11 लाख हस्ताक्षरों को लेकर दिल्ली आइए। हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे और देश भर से आए हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति को देकर इस कानून की मांग करेंगे। अब हमने स्थिति देखी, कारण देखा, परिणाम देखा, उपाय देखा, हमने क्या किया, आपने क्या करना चाहिए, सब तय किया। अब बारी है हमारे इस संकल्प को आध्यात्मिक अधिष्ठान देने की। मित्रों, हमारे तमाम पुरखे किसी भी लड़ाई के लिए जब जाते थे तो आशीर्वाद लेके जाते थे कि नहीं? संकल्प की ताकत होती है। और मैं महाराष्ट्र में क्या बताऊं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने संकल्प लिया तब उम्र क्या थी? 16 साल। आज की भाषा में तो बालिग भी नहीं थे। और लोग कितने साथ थे? 7। कितने उम्र के थे? 14, 16, 15। जब अगर कोई ईमानदारी के साथ अपने आराध्य पर 16 साल की उम्र में भी शपथ लेता है कि इस भूमि को मैं दुष्टों से मुक्त कर कर हिंदवी स्वराज्य बनाऊंगा, तो पूरा हो सकता है, ऐसी हमारी मान्यता है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। और इसलिए इस भूमि पर हम संकल्प लेते हैं इस आंकड़े को पूरा करने के लिए। इसलिए खड़े हो जाइए। मैं देश भर में सब जगह पर लोगों से शपथ दिलवाता हूं। पुणे वाले तमाम, उधर वो जो गैलरी में खड़े हैं, दूर से बाहर से समर्थन दे रहे हैं, ऐसे लोग हमको बाकी जगह भी मिले, हाथ आगे करिए। हाँ, सब लोग राइट हैंड आगे। जो लाइव टेलीकास्ट में देख रहे हैं इस वक्त सुदर्शन पर और सोशल मीडिया पर, टीवी के सामने खड़े हो जाइए। और अगर मोबाइल पर लाइव देख रहे हैं तो लेफ्ट हाथ में मोबाइल लेके राइट हैंड में आगे करिए, उजवा हाथ मेरे पीछे कहिए। हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, राष्ट्र धर्म को किसी भी कीमत पर घटने नहीं देंगे, बंटने नहीं देंगे, छटने नहीं देंगे। उसके लिए प्राणों की आहुति देंगे, सर्वस्व का त्याग करेंगे। लेकिन राष्ट्र धर्म को बचाएंगे। इस संकल्प के लिए हमारी ग्राम देवता, कुल देवता, हमारे गुरु, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, विजय दे। भारत माता की, भारत माता की।